मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदे के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में दे रहे हैं नियुक्ति। ये कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने खुले शब्दों में कहा है कि बिहार के बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर विधानसभा में सवाल उठाएंगे। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बिहार के लड़के बेरोजगार बैठे हैं और 50% से ज्यादा यूपी के लड़के बिहार में नौकरी पा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बिहार के युवाओं से इस मामले को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की अपील की है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज गलत हैं तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच कर शीघ्र नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रद्द करें। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षक बहाली में हो रही त्रुटियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं उसमें लगातार त्रुटियां उजागर हो रही हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मांझी ने कहा कि मैंने सभी त्रुटियों को लेकर मुख्यमंत्री समेत बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार को 50 पन्नों का पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। मांझी ने गया जिले के फतेहपुर का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वहां हमने एविडेंस के साथ मुख्यमंत्री को बताया था कि फतेहपुर में हुए नियुक्ति में 80% उत्तर प्रदेश के लोगों को नियुक्ति मिली है। मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के वोटरों को रिझाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में नौकरियां दी जा रही है। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो बिहार से चुनाव लड़े या यूपी से चुनाव लड़े। अगर शिक्षक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो न्यायालय में जाया जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये थोथी दलील है, इसी को कहा जाते हैं जबरदस्ती। हम जो इस तरह की बात करते हैं उनको हम कहना चाहते हैं। गया जिला का फतेहपुर एक प्रखंड है, वो प्रखंड में 150 शिक्षक अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसमें करीब सब महिलाएं हैं और 150 में जो वहाँ ज्वाइन किए हैं लगभग 80% उत्तर प्रदेश के हैं, 2 राजस्थान के हैं और 1 दिल्ली के हैं। ये उदाहरण देख लें, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिहार के नवयुवक लोग खाक छान रहे हैं। ये तो शर्म की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की फैसला करते हैं। रही बात लड़ने झगड़ने जहाँ का बात है, उन्होंने ही कहा, हम लोग कहते हैं डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, सन ऑफ द सॉइल की नीति है, धरती पुत्र की बात कही जाती है। अगर हमारे बच्चे भूख मरे, हमारे बच्चे वोट दें और दूसरे को लोग आके नौकरी करें, ये कहाँ की बात है? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ उनसे, इसका जवाब उनके पास क्या है? दूसरी बात, जो टीचर्स अपॉइंटमेंट में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको कहा है कि साहब, हम लोग भी नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे, आप लोग भी बहुत से लोग भरते होंगे, तो नौकरी के लिए इंटरव्यू बुलाया जाता है, उसके पहले उनके फॉर्म की समीक्षा की जाती है और फॉर्म अगर गलत पाई जाती तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ दर्जनों नहीं, सैकड़ों हजारों वैसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति हो रही है और उनका आवेदन पत्र सुधारा जा रहा है। ये कहाँ की बात है? तो हमें पूछना चाहता हूँ, ये बात है। तो इस तरह से एक थोथी दलील दे रहे हैं और इसमें राजनीतिक मंशा कहीं लगता है उत्तर प्रदेश के जितने लोग यहाँ पर हैं, करीब करीब जो अपॉइंटमेंट हुआ है 50% ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के हैं। इसका मतलब है कि जदयू के हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस बहाने लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। राजनीतिक चक्र के चलते हमारे के हजारों लाखों युवाओं का जीवन वो बर्बाद कर रहे हैं। इस पर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसका जवाब उनके पास क्या है? पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सर। अब तो उनका राज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बांट दें अलग बात है, लेकिन हम आपको तो उदाहरण दिया, वो उदाहरण मांगते हैं कि गड़बड़ी कैसे हुई। तो बिहार ही में गया जिला है और गया जिला में ही फतेहपुर है, जहाँ की बच्चियाँ करीब करीब 42-44 बच्ची सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के 1-2 भी नहीं हैं।
उसी प्रकार से तो अन्य जिला में भी होंगे। तो बाहर के लोगों पर इतना प्रेम दर्शाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे यहाँ लाखों लाख, आज 8 लाख अपीयर हुए हैं। अगर नियुक्ति होनी चाहिए थी उनमें जो बिहार के लोग हैं उनमें होनी चाहिए थी, न कि बाहर में नियुक्ति के लोगों को। और डिटेल हमने लिख करके दिया है, 2 पन्ने का वो कागजात है, वो अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको कॉपी दिया है और मूल रूप में माननीय मुख्यमंत्री से अर्ज किया है कि ये बातें हुई है, आप प्रमाण मांगते हैं। और प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों से हमको प्राप्त हुआ है कि गड़बड़ी कैसे हुई है, कि जिनका योग्यता नहीं है उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे टीटी और एसएटी वगैरह होता है, उसका हर्ता होती है, वो नहीं है और वो भी अपॉइंटेड है। तो ये जांच करने का उदाहरण हम देंगे कि वो देखेंगे, खुद अपने फाइल में देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं। हम तो सिर्फ बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम लिखित दे दिया है, डॉक्यूमेंट के साथ दिया है, डॉक्यूमेंट लगता है 50 पेज का है जिसमें ये सब उदाहरण है, और हम जो 2 पन्ने में लिखा है सारे तथ्यों को लिखा है, इसकी तो जांच उच करवा लें। तो जो कहते हैं कि उदाहरण दे दें, तो उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण की समीक्षा करके जवाब दें कि हमारा दिया हुआ उदाहरण गलत है या ठीक है। अगर गलत है तब तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए एकदम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। लेकिन अगर ठीक है तो फिर ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया को निश्चित उनको बंद करना चाहिए और बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए। हमने अनुरोध किया है कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाए कि जो गड़बड़ियां हुई है टीचर अपॉइंटमेंट में, उसको सुधार दिया जाए, या आगे की बात जो नियुक्ति करने की भी बात है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट शायद निकाली गई है, आवेदन मांगने की बात आ रही है। तो एक तरफ गड़बड़ बात हो रही है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नियुक्त हो रहे हैं, और खास करके बिहार के बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है। यहाँ के बच्चे अगर बहाल होते हैं, काम करते हैं किसी प्रकार में, तो हमको कुछ नहीं करना है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर के लोग को तरजीह दी जा रही है, ये हम समझते हैं कि बिहार के किसी नवयुवक को सहन नहीं करना चाहिए, और इसके लिए जरूर प्रतिकार करना चाहिए। ये अलग बात है कि हम लोग बहुत दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। आज के दिन में राजनीति बहुत महंगी हो चुकी है, और आर्थिक दबाव के चलते बहुत सारा काम नहीं हो पाता। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे लोग जो हम लोग के पास जुड़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आज के ज़माना में जो एक भ्रांति चल चुकी है कि राजनीति पैसे की ही होती है, तो इसको हम झुठला रहे हैं। आज बिना पैसे के भी राजनीति होती है, तब इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं। और आगे आने वाला चुनाव में निश्चित रूप में, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए के साथ रह कर के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करेंगे। और बिहार से 40 सीट का 40 सीट भी देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसमें सब लोग हमारे साथ होंगे। तो इसलिए आज के दिन में जो हमारे साथ नए साथी जुटे हैं, उनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से, और हमारे साथी अभी आज हमसे मिले हैं कुछ लोग, कि सर आपके पार्टी में हम मिलना चाहते हैं, तो हमको विश्वास हो चला है। हाँ, और दूसरी बात जो हमने नहीं कही, हमारे पास भी लिख करके आया है, सही बात है कि बहुत जो बाहर के लोग हैं उनको 40 नंबर 45 नंबर आने पर ही नियुक्ति कर दी गई है, और बिहार के लोगों को 55 या 50 नंबर भी आया है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और आरक्षण नियमों का धज्जियां उड़ाई गई है, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है हर तरह से गलतियां हैं। उसी में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखला रहे हैं, क्या नाम है जी उनका? सूरज मांझी हैं। हाँ,
इनका 41 नंबर आया है, 1 से 5 जो प्राथमिक विद्यालय में होना है, और कट ऑफ जो सरकार ने फिक्स किया 39 है, लेकिन 41 आने के बाद भी इनका सिलेक्शन देखिए, एक शेड्यूल कास्ट का है जो नाम बताया गया, सूरज मानी, उनको 41 नंबर आया हुआ है और 39 नंबर कट ऑफ मार्क्स है। फिर 41 नंबर वालों को क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्यों पैसा नहीं दिया होगा? 3142 सीट खाली। तो इस और सीट का जहाँ तक सवाल है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कंट्रीब्यूशन का रिजर्व का 42 सीट खाली है, 3142। तो ये सब क्या है? शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ है, हमारे नवयुवकों के साथ खिलवाड़ है। तो एक तरह शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे हमारे नवयुवकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप बहाली पर बहाली कर रहे हैं, बस से ला रहे हैं, आप हवाई जहाज से लाकर उनको ज्वाइन करवाएं। हम इसके लिए बहुत खुश होंगे, लेकिन हमारे जो बाहर से आकर के जो सीट प्राप्त कर लिया है, हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखलाया है, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है। इसको सुधार करें। हम लिख के दिया है, वो जवाब दें तो बड़ी खुशी होगी। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आने वाला विधानसभा में हम आह्वान करते हैं, वैसे हमारे जो 8 लाख बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं, कि आप आइए, आपकी आवाज हम बिहार विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे बच्चे क्यों बाहर किए गए और दूसरे के बच्चों को क्यों बहाल किया गया। ये हम आवाज उठाने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।